पार्ट्स ऑफ फ्लावर यानी कि फूल के भाग। तो मैडम श्वेता गढ़वाल जी बहुत अच्छी तरह इस टॉपिक को समझाएंगे। हेलो डियर स्टूडेंट और वेलकम है आपका अपनी क्लास चैनल में। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पुष्प के अलग अलग भागों के बारे में, मतलब कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। तो यहाँ पे मैंने दो तरह के फूल लिए हुए हैं, तो हम इनमें देखते हैं कि पुष्प के अलग अलग भाग कौन कौन से हैं। तो मैं सबसे पहले ये वाला फूल ले रही हूँ। इसका नाम है चाइना रोज़ और बहुत कॉमनली ये घरों में लगा होता है। तो देखिए इस फूल में ये सबसे बाहर की तरफ आपको हरा हरा छोटी छोटी पत्तियों की तरह घेरा बना रही है ये, और इसे हम कहते हैं बाह्य दल। तो ये जो सबसे बाहर की ओर फूल में घेरा बना के रखती है, ये कुछ फूलों में तो ये पत्तियां आपस में पूरी तरह से जुड़ी होती हैं, लेकिन कुछ में ये पूरी तरह से जुड़ी नहीं होती हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, ऊपर से ये एक दूसरे से अलग हो गई हैं और नीचे से ये आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इस भाग को हम बोलते हैं बाह्य दल, या फिर इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं सेपल्स। अब मैं दूसरे फूल में आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए जो बाह्य दल है ये पूरी तरह से एक दूसरे के साथ जो है जुड़ गया है, लेकिन इसने भी चारों तरफ जो है घेरा बना रखा है। तो इसे हम कहेंगे बाह्य दल या फिर हम कहेंगे सेपल्स। तो चलिए आगे देखते हैं। यदि मैं इस भाग को सेपल्स को यहाँ से हटा दूँ तो उसके बाद हम पुष्प के अगले भाग की तरफ जा सकते हैं। तो चलिए मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से। तो ये देखिए मैं इसको हटा रही हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको हटा दिया है तो हम देख रहे हैं नीचे की तरफ पंखुड़ियाँ हैं जो नीचे से जुड़ी हुई हैं, और ये भी फूल के चारों तरफ से घेरा बना रही हैं। तो ये जो भाग है ये रंगीन होता है, अलग अलग रंगों में हम देखते हैं ये पाया जाता है। अलग अलग फूलों में ये अलग अलग तरह का होता है, कुछ में ये लाल होता है। यहाँ पे देखिए मेरे पास दूसरा फूल है, यहाँ पर ये गुलाबी रंग का है। तो ये पुष्प का रंगीन भाग होता है जिन्हें हम पंखुड़ियाँ कह सकते हैं, या फिर इंग्लिश में हम इन्हें बोलते हैं पेटल्स। और ये भाग जो है ये क्योंकि रंगीन है तो ये बहुत सारी तितलियों भंवरों को आकर्षित भी करता है अपनी ओर। तो हम कह सकते हैं इस भाग को पंखुड़ियाँ, या फिर इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे पेटल्स। अब अगर मैं इन पंखुड़ियों को भी हटा दूं तो हम पुष्प के तीसरे भाग की ओर जा सकते हैं, उसे देख सकते हैं। तो चलिए मैं इन पंखुड़ियों को भी हटा देती हूँ। अब देखिए मैंने पंखुड़ियों को भी हटा दिया है। अब आप देख सकते हो, मैं इसे नीचे रख देती हूँ। अब आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखो कि चारों तरफ छोटी छोटी फिलामेंट्स आपको दिखाई दे रही हैं, या तंतु आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ ऊपर की ओर, और बीच में एक बाकियों से अलग संरचना आपको दिखाई दे रही है सेंटर में बिल्कुल। तो ये दो तरह के भाग हैं पुष्प के। अब ये जो साइड में छोटी छोटी फिलामेंट्स दिख रही हैं ये पुष्प का नर भाग है, और जो बीचों बीच आपको बाकियों से थोड़ा अलग संरचना दिखाई दे रही है ये पुष्प का मादा भाग है। तो जो पुष्प का नर भाग होता है उसे हम पुंकेसर कहते हैं, और मादा भाग को हम स्त्री केसर कह सकते हैं। इंग्लिश में हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टेमेंस कहते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम पिस्टिल या फिर कार्पेल भी बोल सकते हैं। अब यही चीज़ मैं आपको दूसरे पुष्प में भी दिखाती हूँ, वहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी अलग तरह से आपको दिखाई देंगी। अब देखिए इस फूल में, देखिए अगर मैं यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ देखिए आपको कुछ ये पीले पीले रंग से जो ऊपर की ओर दिखाई दे रही हैं, और नीचे की तरफ देखिए आप तंतु दिखाई दे रहे हैं। ये पुष्प का पुंकेसर है, और जो बिल्कुल सेंटर में बाकियों से अलग भाग है, ये जो सफ़ेद रंग की आपको दिखाई दे रही है, ये जो है इसका स्त्री केसर है। मतलब कि ये सेंटर वाला पिस्टिल है, और जो साइड में काफ़ी सारी दिखाई दे रही हैं एक जैसी, ये स्टेमेंस है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सेपरेट करके भी रखा हुआ है।
स्टेमेंस एंड पिस्टिल्स को। तो ये स्टेमेन वाला भाग है, सॉरी ये पिस्टिल है और ये जो है स्टेमेंस है। अब जो पिस्टिल और स्टेमेंस या फिर पुंकेसर और स्त्री केसर जो हैं, इनके भी अपने अलग अलग भाग हैं। तो पहले हम देख लेते हैं पिस्टिल के 3 भाग कौन कौन से हैं। पिस्टिल के 3 मुख्य भाग जो हैं, सबसे नीचे ये जो थोड़ा सा स्वोलन पार्ट है या फिर जो फूला हुआ सा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं अंडाशय, और बीच के भाग को हम बोलते हैं वर्तिकार्य, और सबसे ऊपर वाला जो है इसे हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। और इसी तरह से जो पुंकेसर है उसके 2 ही भाग होते हैं। जो नीचे वाला भाग है उसे हम तंतु या फिर पुतंतु कहते हैं, और ऊपर की तरफ जो है उसे हम पराग कोश कहते हैं। देखिए ये पराग कोश है जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे परागण होते हैं। अब इन्हीं को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? नीचे वाला भाग पिस्टिल के 3 पोर्शंस कौन कौन से हैं? यह है स्टिग्मा, सेंटर में स्टाइल और लास्ट में ओवरी। यहाँ पे स्टेमेंस के 2 पार्ट्स कौन से हैं? ऊपर की तरफ एंथर और नीचे फिलामेंट। एंथर के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो देखिए फूलों में ये अलग अलग तरह के दिखाई देते हैं, लेकिन यही 3 भाग सभी फूलों में होते हैं। यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ पे एंथर्स जो हैं थोड़े लंबे लंबे से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वैसे ही फिलामेंट है नीचे की तरफ, और ये बीच में आपका स्टिग्मा, ये सेंटर में स्टाइल, और लास्ट में इसका यहाँ पे अंदर जो है इसका स्वोलन पार्ट जिसको हम ओवरी भी कहते हैं। अब देखिए ये जो ओवरी है, अगर मैं इसको तोड़कर देखूं तो इसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं जिन्हें हम हिंदी में कहेंगे बीजांड। तो मैं इसको तोड़कर देखती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एक तोड़कर भी रखा हुआ है, ये देखिए ये बीजांड है, और इसके अंदर आपको बहुत सारे, देखिए अब आप ध्यान से देखिए, ये देखिए आपको छोटे छोटे बीज दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए दिख रहे हैं आपको। तो इसका मतलब जो अंडाशय होता है उसके अंदर बीजांड होते हैं, या फिर जो ओवरी होती है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं, और यही ओव्यूल्स बाद में जो है सीड्स बन जाते हैं, या बाहर की जो ओवरी है वो बाद में फ्रूट बन जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से पुष्प के सभी भाग हैं। तो इन्हें हम एक बार फटाफट से रिपीट कर लेते हैं। तो जो 2 बेसिक पार्ट्स थे फूल के बाहर की तरफ, वो सबसे बाहर जो ग्रीन पोर्शन था वो थे सेपल्स, जो कि यहाँ भी अभी दिख रहे हैं, जिसे हम बाह्यदल बोलते हैं। उसके बाद अंदर की ओर रंगीन हिस्सा जो था फूल का, उसको हम पेटल्स या फिर पंखुड़ियाँ कहते हैं। फिर उसके अंदर आती हैं ये बीच में हमारा है स्त्री केसर, और साइड में है पुंकेसर। स्त्री केसर और पुंकेसर को इंग्लिश में हम कहेंगे, स्त्री केसर को हम पिस्टिल या कार्पेल बोल सकते हैं, पुंकेसर को हम स्टेमेंस बोलते हैं। अब इनके फर्दर अपने पार्ट्स हैं, जैसे कि हम पहले पिस्टिल के पार्ट्स देख लेते हैं। पिस्टिल में सबसे ऊपर स्टिग्मा, बीच में स्टाइल, लास्ट में ओवरी। हिंदी में हम कहेंगे इसे वर्तिकाग्र, वर्तिकार्य और अंडाशय। अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं। इसी तरह से पुंकेसर के 2 भाग कौन कौन से हैं? ऊपर की तरफ नीचे की तरफ हमारा तंतु या पुतंतु, और ऊपर परागकोश। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे स्टेमेंस। ऊपर हमारा एंथर और भी नीचे फिलामेंट। एंथर्स के अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं जिन्हें हम हिंदी में कहेंगे परागण। तो ये सारे मुख्य भाग हैं पुष्प के जो हमें पता होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।